हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एजुकेशिया सेंटर यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग देखेंगे सुपर टेट और लेखपाल के लिए कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न, या फिर ये कह लीजिए आने वाले हर एक एग्ज़ाम के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए और जितना हो सके और दोस्तों के पास शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं हम लोग पहले क्वेश्चन पे। पहला क्वेश्चन है, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह कौन सा था? ऑप्शन ए है कांची, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी नालंदा, ऑप्शन डी वल्लभी। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय उत्तर गुप्त में प्रसिद्ध हो गया था। और अगर क्वेश्चन पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। और अगर आपसे क्वेश्चन में पूछ ले कि नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किसने किया था, तो वो बख्तियार खिलजी ने। बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त किया था। चलिए चलते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। और समुद्रगुप्त को ही कविराज की भी उपाधि दी गई है, कविराज की उपाधि। और चंद्रगुप्त द्वितीय को कौन सी उपाधि दी गई है, तो महाराजा धीराज की। महाराजा धीराज की उपाधि, महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय, जिन्हें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं, उनको दी गई है। और अगर ये क्वेश्चन में पूछ ले कि वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, तो वो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था वेनसांग। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन भारत आया था, तो फाहियान। फाहियान जो था चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए उड़ीसा, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। तो एलोरा या अजंता की गुफाएं ये दोनों महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। आसान क्वेश्चन था। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन है, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी जयपुर, ऑप्शन डी लखनऊ। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, हैदराबाद में जो है सलारगंज संग्रहालय है। और हैदराबाद में ही चार मीनार भी है। चार मीनार भी हैदराबाद में है। चलिए चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पे। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? ऑप्शन ए गरबा नृत्य, ऑप्शन बी घूमर नृत्य, ऑप्शन सी गैर नृत्य, ऑप्शन डी घुड़ला नृत्य। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है, तो ये है गरबा नृत्य। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन पे। छठवां क्वेश्चन है, पतंजलि का संबंध किससे है? ऑप्शन ए वैशेषिक दर्शन, ऑप्शन बी न्याय दर्शन, ऑप्शन सी सांख्य दर्शन, ऑप्शन डी योग दर्शन। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी योग दर्शन का जो संबंध है वो पतंजलि से है। चलिए चलते हैं सातवें क्वेश्चन पे। सातवां क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, ऑप्शन बी स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी या ऑप्शन नहीं, ऑप्शन सी रामकृष्ण परमहंस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ब्रह्म, आसान क्वेश्चन है,
ये हैं राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज के संस्थापक, और इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। और आत्मीय सभा की स्थापना भी राजा राम मोहन राय ने की थी। और स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब? 1875 ईस्वी में। चलिए चलते हैं अब 8वें क्वेश्चन पे। 8वां क्वेश्चन है, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। ऑप्शन ए सिक्किम में, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश में, ऑप्शन सी केरल में, ऑप्शन डी नागालैंड में। तो ये भी आसान क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सिक्किम में। चलिए चलते हैं 9वें क्वेश्चन पे। एलोरा के गुफा मंदिर संबंधित हैं। ऑप्शन ए हिंदू धर्म से, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी जैन धर्म से, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी से। ये भी आसान क्वेश्चन है, आप लोग को आता होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। जो एलोरा के गुफा मंदिर हैं वो हिंदू, बौद्ध और जैन तीनों धर्मों से संबंधित हैं। चलिए अब चलते हैं हम लोग 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन है, शक कैलेंडर का पहला महीना होता है। ऑप्शन ए चैत्र, ऑप्शन बी भाद्रपद, ऑप्शन सी माघ, ऑप्शन डी वैशाख। आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है चैत्र। चलिए चलते हैं 11वें क्वेश्चन पे। 11वां क्वेश्चन है, चार मीनार कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी आगरा। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलकाता। नहीं, इसका करेक्ट आंसर है हैदराबाद। कोलकाता नहीं होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा हैदराबाद। चार मीनार जो है हैदराबाद में है। बाकी फोर्ट विलियम कॉलेज अगर पूछ ले तो वो कोलकाता में है। फोर्ट विलियम कॉलेज वो है कोलकाता में। चलिए चलते हैं अब हम लोग 12वें क्वेश्चन पे। 12वां क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए 1 फरवरी को, ऑप्शन बी 1 मार्च को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल को, या ऑप्शन डी 1 मई को। तो ये इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है, 1 मई को। चलिए चलते हैं 13वें क्वेश्चन पे। 13वां क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। ऑप्शन ए ब्राज़ील, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी नॉर्वे, ऑप्शन डी पाकिस्तान। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी नॉर्वे में जो है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। चलिए अब हम लोग चलते हैं 14वें क्वेश्चन पे। 14वां क्वेश्चन है, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री को, ऑप्शन सी उपरोक्त दोनों को, या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार किसको है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए राष्ट्रपति को जो है किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगने का अधिकार है। और ये किस आर्टिकल के तहत है। तो ये है 143 आर्टिकल के तहत जो है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श मांगता है। चलिए चलते हैं हम लोग 15वें क्वेश्चन पे। 15वां क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भारत में जो है विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित वेधशाला है। चलिए चलते हैं 16वें क्वेश्चन पे। 16वां क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च बताइए किस राज्य में है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी तमिलनाडु। इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च तमिलनाडु में है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं हम लोग 17वें क्वेश्चन पे। 17वां क्वेश्चन है, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी सांसद,
ऑप्शन डी मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यपालिका का प्रमुख होता है जो, वो राष्ट्रपति होता है। और अगर ये पूछ ले कि कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख कौन होता है, तब वहाँ पे प्रधानमंत्री होगा। तो ये दोनों क्वेश्चन में बहुत डाउट होता है, तो आप लोग इसको ज़रूर याद रखिए। अगर वास्तविक प्रमुख पूछ ले तो प्रधानमंत्री, और अगर बस प्रमुख कहता है तब राष्ट्रपति। चलिए चलते हैं 18वें क्वेश्चन पे। 18वां क्वेश्चन है, विटामिन बी निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी नियासिन, ऑप्शन सी पायरोडॉक्सिन, ऑप्शन डी रिबोफ्लेविन। कौन सा विटामिन B6 का दूसरा नाम है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी पायरोडॉक्सिन, जो है विटामिन B6 का दूसरा नाम है। चलिए चलते हैं 19वें क्वेश्चन पे। 19वां क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म कब बंट गया? ऑप्शन ए है प्रथम बौद्ध संहिता, ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संहिता, ऑप्शन सी चतुर्थ बौद्ध संहिता, या फिर ऑप्शन डी तृतीय बौद्ध संहिता। बौद्ध धर्म कब बंटा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है चतुर्थ बौद्ध संहिता, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। और अक्सर एग्जाम में चारों बौद्ध संहिताओं किसके शासनकाल में हुई और कहाँ पे हुई ये पूछता है, तो आप लोग इसे भी ध्यान में रखिए। मैं बताता हूँ। जो प्रथम बौद्ध संहिता हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ हुई थी प्रथम बौद्ध संहिता? अजातशत्रु के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में, राजगिरी में। और द्वितीय बौद्ध संहिता किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कालाशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? तो वो वैशाली में हुई थी। और चतुर्थ बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी? तो वो हुई थी कुंडलवन में, जो कि कश्मीर में है, कुंडलवन। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संहिता कहाँ हुई थी? पहले तो ये पूछता है किसके शासनकाल में, तो अशोक के शासनकाल में। और कहाँ हुई थी? तो वो पाटलिपुत्र, जो कि पटना में है, वहाँ हुई थी। चलिए अब चलते हैं हम लोग 20वें क्वेश्चन पे। 20वां क्वेश्चन है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? या फिर ये कह लीजिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय को भारतीय जागृति या भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहते हैं। चलिए चलते हैं 21वें क्वेश्चन पे। 21वां क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश में जो है लाल मिर्च सबसे अधिक पैदा होती है। चलिए चलते हैं अब 22वें क्वेश्चन पे। 22वां क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी वारेन हेस्टिंग, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, या फिर ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो जो भारतीय प्रशासनिक सेवा है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं 23वें क्वेश्चन पे। 23वां क्वेश्चन है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी? ऑप्शन ए है 15 वर्ष, ऑप्शन बी है 18 वर्ष, ऑप्शन सी 12 वर्ष, ऑप्शन डी 21 वर्ष। तो जो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा थी वो थी 15 वर्ष। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलिए अब चलते हैं हम लोग 24वें क्वेश्चन पे। 24वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है? आपको ये बताना है उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं है। जो 3 दिया है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, और जो 1 है वो नहीं है। तो बताइए। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी लानोज, ऑप्शन सी कैंपोज, ऑप्शन डी वेल्ड।
तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो ऑप्शन डी है। जो वेल्ड जो है वो उष्णकटिबंधीय घास का मैदान नहीं होके शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान है। और वेल्ड कहाँ है? वो अफ्रीका में है। और सवाना भी अफ्रीका में है। और ये कैसा है? उष्ण है। सवाना अफ्रीका में उष्ण है। और लानोज कहाँ है? तो लानोज वेनेजुएला में है और ये भी उष्ण है। और कैंपोस कहाँ है? तो ये है ब्राज़ील में और ये भी उष्ण घास का मैदान है। चलिए इतनी चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिए। चलिए चलते हैं अब 25वें क्वेश्चन पे। 25वां क्वेश्चन है, रबिया दुरानी किस मुगल शासक की पत्नी थी? ऑप्शन ए है शाहजहां, ऑप्शन बी है शाह आलम द्वितीय, ऑप्शन सी औरंगजेब या फिर ऑप्शन डी जहांगीर। तो रबिया दुरानी औरंगजेब की पत्नी थी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं अब 26वें क्वेश्चन पे। 26वां क्वेश्चन है, किस गुप्तकालीन शासक को कविराज कहा गया? अभी आपको स्टार्टिंग में मैंने बताया, तो इसका करेक्ट आंसर है समुद्रगुप्त को जो है कविराज की उपाधि दी गई है और चंद्रगुप्त द्वितीय को महाराजा धीराज की उपाधि दी गई है। चलिए चलते हैं अब 27वें क्वेश्चन पे। 27वां क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा विभाग निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन सी संसदीय कार्य मंत्रालय, ऑप्शन डी गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए आप लोग। आंतरिक सुरक्षा विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए गृह मंत्रालय के अंतर्गत। आंतरिक सुरक्षा विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। चलिए चलते हैं 28वें क्वेश्चन पे। 28वां क्वेश्चन है, अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ है? ऑप्शन ए है बागधार, ऑप्शन बी उदयगिरी विदिशा, ऑप्शन सी मांडू, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अजंता गुफाओं जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश के बागधार में है। चलिए चलते हैं अब 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा था? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन डी जानकी हरण। कौन सा नाटक कालिदास ने नहीं लिखा है? तो जो 3 नाटक है वो कालिदास ने लिखा है और जो एक दिया है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। तो कौन सा नहीं लिखा है? तो वो है ऑप्शन डी, जो जानकी हरण है वो कालिदास ने नहीं लिखा है। बाकी मालविकाग्निमित्रम और अभिज्ञान शाकुंतलम और विक्रमोर्वशीयम तीनों कालिदास के नाटक हैं। और इसको याद करने की ट्रिक है, आप लोग एवीएम याद कर लीजिए। ए से हो जाएगा अभिज्ञान शाकुंतलम, वी से हो जाएगा विक्रमोर्वशीयम और एम से मालविकाग्निमित्रम। एवीएम जो है वो कालिदास के नाटक है, बस आप लोग ऐसे याद रखिए। चलिए चलते हैं हम लोग 30वें और आज के लास्ट क्वेश्चन पे। शिवाजी के मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? ऑप्शन ए सुमंत, ऑप्शन बी पेशवा, ऑप्शन सी कोतवाल, ऑप्शन डी सूबेदार। प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी पेशवा। पेशवा जो है प्रधानमंत्री को कहा जाता था शिवाजी के मंत्रिपरिषद। और शिवाजी के मंत्रिपरिषद को ही अष्टप्रधान का भी नाम दिया जाता है, अष्टप्रधान का भी नाम देते हैं। तो दोस्तों ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। अब अगर आपको अच्छा लगे तो और दोस्तों के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।